हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड पे नए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स काम सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ जो कि आपके बहुत काम पे आने वाली है। अब यहाँ पर देखिए कुछ सर्किट मेरे पास रखे हुए हैं। अच्छा, पहले मैं डिटेल से बता देता हूँ। आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक में सर्किट आ रहे हैं सभी के सभी एसएमडी कंपोनेंट्स के साथ में आ रहे हैं। पहले जो सर्किट आते थे उसमें बड़े कंपोनेंट्स लगे होते थे जिनको निकालना और लगाना बहुत आसान होता था। एक डिसोल्डरिंग वायर की हेल्प से हम पहले आईसी को निकालना लगाने की प्रोसेस करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। वायर की जो बात है वो पहले के ही कंपोनेंट्स तक रह गई। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है स्पेशल जितने भी किट आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक तो ये कर दिया कि भाई छोटे से छोटा सर्किट बना दिया है, बड़े से बड़ा सर्किट वो कम हो गया। अब कोशिश कंपनी की तरह ये की जाती है कि किसी भी सर्किट को छोटे से छोटा कर दिया जाए। बड़ी वाली टीवी भी आप देखेंगे, जो एलईडी टीवी भले 32 इंच को से ऊपर की हो, उसमें सर्किट छोटे छोटे ही आते हैं, बस स्क्रीन का साइज बड़ा होता है, सर्किट उसमें छोटे ही आते हैं। सभी में एसएमडी कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे प्रक्रिया सेम होती है, उसमें बड़े कंपोनेंट्स जैसे काम करते हैं वैसे ही छोटे कंपोनेंट्स भी काम करते हैं। बस अंतर इतना होता है कि सर्किट को छोटा बनाने के लिए एसएमडी कंपोनेंट्स उसमें लगाया जाता है। अब होता क्या है कि इनको निकालने के लिए हम आयरन की हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि आयरन से प्रिंट डैमेज होने का या फिर अदर इसमें खतरा होता है। इसके लिए एसएमडी मशीन की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आज मैं सिखाने वाला हूँ। कभी लेंगे तो सीख लीजिए किस तरीके से कंपोनेंट्स को निकाला या फिर लगाया जाता है। इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया, चलिए अब मेन मुद्दे की तरफ को चलते हैं। इस सर्किट में देखिए कुछ आईसी हैं, कुछ कॉइल्स वगैरह हैं, कुछ अलग अलग चीजें हैं, सभी बताऊंगा किस तरीके से निकाला जाता है। तो एसएमडी मशीन आज मैं कुछ स्पेशल वाली यूज करने वाला हूँ, काफी दिन से मेरे पास पड़ी थी तो उसी का आपको इस्तेमाल करना बता दूंगा। तो थोड़ा सा आपको एसएमडी मशीन के बारे में बताता चलूं। आज जिस एसएमडी मशीन से काम करने वाला हूँ वो है सुगोन की 8650। ये जो है बहुत ही स्पेशल मशीन है, बहुत ही बड़ी एक्यूरेट काम करती है। पहले मैं इस मशीन का इस्तेमाल करता था, और हालांकि ये वाली मशीन अब मेरे पास है तो अभी इसी का इस्तेमाल अब मैं नेक्स्ट जितने वीडियो जाएंगे उसमें करूंगा। और यहाँ पर देखिए बहुत स्पेशल होने के साथ में फीचर भी काफ़ी अच्छे हैं। वैसे कोई प्रमोशन नहीं है इसका, सिर्फ मैं लेके आया हूँ तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आपको, वैसे तो बहुत ही कॉस्टली है ये, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसको आप खरीदना, जो आपको अच्छी लगे वो खरीदना। अगर आपके पास है तो मैं चलाना बता देता हूँ, या आप कभी लेने की सोचेंगे तो चलाने का बता देता हूँ आइडिया। इसको ऑन कर दिया है। स्पेशल गैस में 4 मोड दिए गए हैं। देखिए मैंने क्या किया, अपनी सुविधा के अनुसार चारों में सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे आप कोई डीसी पावर सप्लाई देख रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही ना, बटन दबाते उसमें चला जाएगा, ऐसे नहीं कि आपको कोई बढ़ाना है। इसमें मैंने हीट 200 रखी है, एयर 50 रखी हुई है। जैसे मैं अभी मेरे को 200 और 50 पे काम करना है तो इधर पे प्रेस कर दूंगा और इससे काम करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैंने दूसरे उसमें चैनल पे रखा हुआ है 250 और 50। 250 हीट रखी है, 50 इसका एयर रखी हुई है। और तीसरे चैनल पे 380 हीट, 50 एयर। और इसमें मैंने 450 हीट, 55 एयर। तो इस तरीके से सेट किया हुआ है। ये नहीं कि मुझे एक एक करके इसमें बढ़ाना पड़ेगा। इसमें देखिए बढ़ाने वाला बटन नहीं है, जैसे इसमें बटन होते थे ना, वो सिस्टम नहीं है। इसमें क्या है, इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। ये टेम्परेचर का है और ये एयर का है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको सीखना। तो जैसे अपने टेम्परेचर को बढ़ाना है, जैसे इस चैनल पे हमने टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो यहाँ पर देखिए 201, इसको हम 210 पे रख लेते हैं। टेम्परेचर हमने 210 रख लिया, और एयर को हम करते हैं कितना, चलिए 55 कर लेते हैं। देखिए एयर को हम 55 कर लेते हैं, हो गया। अब देर तक इसको हम प्रेस करेंगे तो इसमें वो डाटा इसमें सेव हो जाएगा, 210 और 55 कि ये इसमें सेव हो गया। बड़ा ये सिंपल है। अब यहाँ पर अलग से बटन भी दिए गए हैं, तो ये देखिए एक एक आगे बढ़ाने के लिए है, 214, 15, 16 ये करने के लिए। जैसे हमने डायरेक्ट 10 आगे बढ़ाना है तो इसको हम इस तरीके से प्रेस करें, 10 आगे बढ़ जाएगा, 10 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। वैसे एयर का भी है, ठीक है, चारों बटन इस तरीके से है। अब एयर इसमें मैक्सिमम 200 तक है, और हीट 550 तक इसमें सेट कर सकते हैं, बट इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, 450 में भी काम बन जाता है। अब देखिए इसमें और भी इसमें फंक्शन दिए गए। देखिए ये मोड दिए गए इसमें, जेंटल, रैपिड और जनरल। जेंटल, रैपिड, जनरल, ये मोड का है। और देखिए खास चीज तो इसमें क्या है कि पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसका हैंडल उठा के आपको दिखा दूं, इसके हैंडल के बारे में। अगर आपको इस मशीन के बारे में जानना है तो देख लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप वीडियो पे आगे चल सकते हैं। तो इसमें देखिए ये 4 बटन दिए गए, चारों वो 4 चैनल जो यहाँ पर दिए गए ना, तो वही 4 चैनल के बटन है। चैनल 1, चैनल 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पर है क्या, अब जब हम मशीन पे बटन नहीं दबा रहे तो इसमें भी दबा के काम चल जाएगा। कैसे, सपोज यहाँ पर देखिए हम अभी 200 पे काम कर रहे हैं, चैनल 1 पे 200 सेट करिए, चैनल पे काम कर रहे हैं,
और हमें ज़रूरत है डायरेक्ट 450 हीट की ज़रूरत है, तो हमने चैनल 4 पे 450 रखी हुई है। इस तरीके से दबा के 450 को ऑटोमेटिक वहाँ सेलेक्ट होगा। भले आप वहाँ पर दबाएँ, भले आप इधर पे हैंडल सुविधा के लिए उन्होंने हैंडल पर ही यहाँ पर कर दिया है। ये बड़ी अच्छी इसमें ये फंक्शन है। अब देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि हमें इसमें एयर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ठंडी हवा भी ये देता है। तो जैसे हमने एयर करनी है, तो इस बटन को दबाएँगे तो ये हीट करना बंद कर देगा और इसमें से एयर निकलेगी बहुत ही तेज़ी में, जितना आप वहाँ पे सेट करके रखेंगे। तो एयर देखिए मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। देखिए, ऑन कर दिया। अभी वो नॉर्मली ये हीट कर रहा है। अभी इसमें हमने चैनल 1 देखिए, चैनल 1, चैनल 2 उसमें देखिए चैनल 3, चैनल 4 इस तरीके से सेलेक्ट हो गया ना। अब इसको चैनल पे रखते हैं। अब देखिए हमें हीट की ज़रूरत नहीं है, हमें एयर की ज़रूरत है, तो इस बटन को प्रेस करेंगे। ये देखिए एयर 180 की स्पीड में एयर आ रही है। आप चाहें तो उसको कम कर सकते हैं, वो उसको कम कर सकते हैं आप एयर को। और मोड आप चेंज करना चाहते तो मोड भी जेंटल, जनरल और रैपिड जो भी आपको मोड सही लगे कर सकते हैं। तो इसमें स्पेशली एयर के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। इसको दबा के हम एयर को बंद कर देते हैं। तो ये मोड है। अब यहाँ पर इसको हम ऑफ कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। बाकी इसमें दिया गया है, ये देखिए सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट करने के लिए, साउंड को ऑन ऑफ करने के लिए और ये कैलिब्रेशन करने के लिए। कभी भी है ना हीट को कैलिब्रेट करने के लिए इसका एक कैलिब्रेशन का एक पूरा सेट आता है, वो भी है मेरे पास। तो कैलिब्रेशन के लिए ये है, कोल्ड हवा के लिए आप इसको भी दबा सकते हैं, ठीक है। उसको भी दबा सकते हैं, इसको भी दबा सकते हैं। तो ये इसमें दिया गया है। बात करें इसमें नोजल की, तो नोजल इसमें 8 आती हैं, जिसमें इस तरीके की एंगल वाली भी होती हैं। काफ़ी बार आईसी को आईसी पे ना जब माइक्रोस्कोप पे काम करके होते हैं, डायरेक्ट हम इस तरीके से नहीं लगा सकते। तो माइक्रोस्कोप पे काम करते समय इस तरीके से एंगल इसमें करके काम चला सकते हैं इसमें। और इस अंदर एक में किसी में स्पाइरल भी दिया गया है, किसी में डायरेक्ट इसमें एयर का भी दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसको स्टैंड करने के लिए यहाँ पर ये भी दिया गया है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, ये तो मैं आगे वीडियो में बताता रहूँगा फिर कभी। आज हम यहाँ पर बताएँगे। देखिए अब मैंने इसमें काम करना है आईसी पे। जब आईसी पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हीट और एयर कितनी होनी चाहिए। तो इसमें देखिए अगर आपको थोड़ा-सा फास्ट काम करना है, तो यहाँ पर आपको हीट और एयर 450 और 55 इस मशीन के हिसाब से 450 और 55 करीब रखनी है एयर और हीट। और थोड़ा-सा आपको चाहिए कि थोड़ा-सा और लेट करना है, तो 380-50 कर लो। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इसमें थोड़ा-सा जल्दी काम हो जाएगा, बट इतना इस आपको डायरेक्ट आपको एसएमडी की गन आईसी के ऊपर नहीं रखनी है, ओवरहीट होके खराब भी हो सकती है। तो कोशिश ये करें कि 380 और 50 पे आप काम करें, अगर आप बिगिनर्स हैं तो। तो इसके हिसाब से 380, उसके हिसाब से मैं करीब-करीब 350 पे रख लेता हूँ। दोनों मशीनों का अलग-अलग है ना, होता है, सेम भी नहीं कह कह सकते, तो अलग-अलग यहाँ पर होता है। तो अब मैं 450 और 55 पे रखता हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे उसी मोड में काम करना ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं देखिए इसमें बता देता हूँ। इसको हम पीसीबी स्टैंड पे लगा लेते हैं और इसमें कोई आईसी, कोई भी रैंडम जो भी आईसी मिल जाए उसको निकालेंगे, उसको लगाएंगे। देखिए इसको हमने लॉक कर दिया है। अब हम फोकस करते हैं किसी भी यहाँ पर आईसी या कोई भी हम कंपोनेंट निकालेंगे। अच्छा यहाँ पर क्या है ना, आपको अगर एसएमडी पे काम कर रहे हैं, एसएमडी मशीन के साथ में आपका काम हो रहा है, एसएमडी कंपोनेंट्स पे काम हो रहा है, तो 2-3 चीज़ें आपको हमेशा रखनी चाहिए। एक इस तरीके से फ्लक्स पेस्ट, एक बेटर क्वालिटी का हो तो अच्छा है, और इस तरीके से ये वाला सोल्डरिंग पेस्ट इस तरीके का आ जाता है। जो कंपनी आपको बेटर लगे उससे ले सकते हैं। 2 चीज़ें होनी चाहिए। और तीसरी है अच्छी क्वालिटी का जंपर वायर। बस 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और अगर ये नहीं लेना चाहो तो आप इस तरीके का ये सोल्डर पेस्ट भी ले सकते हो, लेकिन काम इससे अच्छा होता है इससे। और क्लीनर की जगह पर आप पेट्रोल वगैरह का हेल्प ले सकते हो। क्लीनर अगर आप नहीं लेना चाहो तो पेट्रोल एक बेटर परफॉर्मेंस देता है, बस सेफ्टी जरूरी है उसके साथ में। अब देखिए हम किसी भी रैंडमली कोई भी आईसी निकालते हैं, उसको लगाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले मैं इसमें पेस्ट अप्लाई कर दूंगा। देखिए सपोज हम ये वाली आईसी तो जाम हो रखी है हीट सिंक के नीचे, तो कोई भी आईसी, चलिए इसी को हम निकालते हैं आईसी को। देखिए इसमें हम पेस्ट को पहले लगाते हैं इसकी लेग में। अब हम एसएमडी को चालू करते हैं और मैं फोकस करता हूं कि आपको डायरेक्ट आईसी यहाँ पर दिखाई दे। अब मैंने इसको हीट और वो आपको मैंने बता दिया कितना रखा हुआ है, 450 और 55। आप कम पे भी हीट में भी चला सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरीके से मूव करते रहना है। ये नहीं कि आपने एक ही जगह पे हीट देनी, मूव करते रहना है। मूव करते करते क्या होगा, आईसी अपनी जगह छोड़ने लगेगी। अभी छोड़ा नहीं, अब छोड़ने लगेगी थोड़ी देर बाद।
देखिए आईसी ने अपनी जगह छोड़ दी, इसको रखा साइड में। अब यहाँ पर सपोज सपोज ये आईसी, अच्छा आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी आईसी खराब है, कौन सा सही है। आज खराब या सही की पहचान तो नहीं है, आज तो सिर्फ मैं आपको कंपोनेंट्स को उखाड़ना, लगाना, निकालना, लगाना सिखाने वाला। अब देखिए वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये एक डिस्प्ले के पास में लगी है और उसके जो ट्रैक्स हैं वो डिस्प्ले को जा रहे हैं, तो समझ लो ये डिस्प्ले के लिए लगी हुई है। सपोज सारा फंक्शन सही है और डिस्प्ले काम नहीं कर रही है, डेड पड़ी है डिस्प्ले, और डिस्प्ले पे कुछ डिजिट्स कटे हुए आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमारे डिस्प्ले की जो आईसी है वो हमारी ख़राब मानी जाती है। और अगर ये ख़राब नहीं है तो आपका समझ लीजिए प्रोसेसर ख़राब है, क्योंकि वो सिग्नल हम आपकी इस आईसी को दे रहा है और ये सिग्नल, ये एम्पलीफाई करके सिग्नल आपका ये डिस्प्ले पे देती है। अब देखिए सारा खेल तो आईसी का ही है, तो ये तो एक आइडिया बता दिया। और नेटवर्क काम नहीं कर रहे, कभी कभी क्या होता है ना, नेटवर्क काम नहीं कर रहे तो एलएनबी का पोर्ट यहाँ पर लगता है और इसके पास में जो आईसी लगी है वो है नेटवर्क आईसी। तो नेटवर्क काम नहीं करे तो नेटवर्क आईसी पे काम करना रहता है, और बिल्कुल डेड है तो आपका प्रोसेसर पे काम होता है। इसके नीचे एक प्रोसेसर है उस पर काम होता है। और जैसे मेमोरी वगैरह का है, सपोज इसमें मेमोरी यानी कि जो उसका डाटा है, कभी कभी क्या होता है ना, मेमोरी आईसी के फेल, ईईपी रोम के फेलियर होने की वजह से या फ्लैश आईसी के फेल होने की वजह से भी आपका बॉक्स डेड होता है। और जो मेमोरी आईसी की पहचान क्या होती है, आपका जो मेमोरी या फ्लैश आईसी होती है उसका जो स्टार्टिंग में नंबर पढ़ेंगे तो 25 करके लिखा होता है, 25L, 25Q करके भी आती है, तो 25 से स्टार्ट होता है डिजिट। तो वैसे प्रोसेसर के जस्ट बगल में होती है, प्रोसेसर के आसपास में अदर आईसी भी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर जो कोडिंग होती है 25L 25Q करके भी होती है। तो ये इसके बगल में लगी हुई, तो ये इसकी मेमोरी आईसी है। वैसे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर हैं, ये जो आईसी हैं रेगुलेटर्स होते हैं जो 12 वोल्ट से चलने वाला, तो ये अलग अलग वोल्टेज को बनाते हैं। जितना वोल्टेज जिस आईसी को चाहिए होती है वो रेगुलेटर्स उसको रेगुलेट करके देते हैं। अब देखिए बड़े वाले सर्किट में तो क्या होता है, बड़े वाले रेगुलेटर्स लगते हैं, 3-3 पिन वाले और बड़े बड़े रेगुलेटर्स होते हैं। लेकिन एसएमडी जो होते हैं, एसएमडी सर्किट्स होते हैं, उसमें इस तरीके के रेगुलेटर देखने के लिए मिलते हैं, इस तरीके के रेगुलेटर देखने के लिए मिलते हैं, 5 पिन के, 6 पिन के, इस तरीके के रेगुलेटर देखने के लिए मिलते हैं। रेगुलेटर आईसी है ये, वोल्टेज को रेगुलेट करके हर कंपोनेंट को, सॉरी हर आईसी को उतना ही देते हैं जितना उसको जरूरत होती है। ठीक है, तो आईसी हमने निकाल दी। अब इसको बैठाना है, बैठाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करना है। देखिए सपोज ये आईसी खराब है, हमने निकाल के उसको हटा दिया और इसकी जगह पे इसी नंबर की अगर कोई आईसी हमारे पास है तो उसको लगाना है। तो सबसे पहले करना क्या है, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से क्लीन करना है इस ट्रैक को। तो ये प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुका है, ये देखिए क्लीन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये फ्लक्स को अप्लाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसका काम ही यही होता है। इसको देखिए आपके सामने इस तरीके से इसको अप्लाई किया, ये देखिए इस तरीके से इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पर, इतना करने के बाद आईसी को, जो नई आईसी है जो बिल्कुल परफेक्ट है, उसको इसके ऊपर रखना है। आईसी के ऊपर एक कट होता है, देखिए यू का कट होता है, और आईसी के प्रिंट में भी जो प्रिंट बना है उसमें भी कट होता है, आईसी के ऊपर भी कट होता है। तो उन दोनों कट को मैच करके इस तरीके से आईसी को पॉइंट के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बिठा लेना है। पहले सही तरीके से आईसी को बिठा लीजिए, उसके ऊपर इसको हीट दीजिएगा। ये जो सोल्डरिंग पेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर में ये आईसी को फिक्स कर देता है। यानी कि 138 डिग्री समथिंग का ये वाला है और ये 183 डिग्री वाला है। ठीक है, अभी आईसी को हमने इसके ऊपर रख लिया है। अब करेंगे क्या, इसको हीट देंगे, और जैसे हीट देंगे तो आईसी ऑटोमेटिकली उस जगह पे बैठ जाएगी। अगर नहीं बैठती है तो हम ट्वीजर या चिमटी की हेल्प से इसको बैठाएंगे। देखिए इसको प्रॉपर हीट देंगे, जो फ्लक्स हमने अप्लाई करा था वो अच्छी तरीके से इसमें आईसी को खुद उस जगह पे फिक्स कर देगा ऑटोमेटिकली। आपने देखा होगा, अगर ध्यान दिया होगा तो आईसी खिसक के उस जगह पे बैठ गया। वैसे चिमटी लगाई जरूरत नहीं पड़ती चिमटी लगाने की, चिमटी लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये फ्लक्स इतना बेटर तरीके से काम करता है कि वो उसी जगह पे उसको सही तरीके से फिक्स करता है। देखिए हो गया काम, इसको ठंडा होने देंगे और इसको क्लीन कर देंगे। तो ये तो आईसी का था। एक कंपोनेंट निकाल के भी आपको बता देता हूँ। अभी आईसी को साफ करूंगा मैं, पहले कंपोनेंट निकाल के बता देता हूँ। जैसे कैपेसिटर खराब है, कोई शॉर्टिंग आ रही है, अगर कैपेसिटर में शॉर्टिंग है तो निकालने के बाद कैपेसिटर को आप चेक करेंगे तो शॉर्ट बता रहा है तो ठीक है, नहीं बता रहा है तो समझ लीजिए आपका उसके बगल में कोई आईसी है तो उसकी वजह से भी कैपेसिटर शॉर्ट है। ये इस तरीके से निकालना है, फिक्स भी इसी तरीके से हो जाता है। ये जो आप
चीज़ देख रहे हैं ना, ये होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही स्पेशल काम करने के लिए। तो हो गया ये काम अपना, आईसी अच्छी तरीके से लग चुकी है। अब आईसी को हम क्लीन करेंगे। तो आईसी को क्लीन करने के लिए पेट्रोल या क्लीनर आपको लेना है और आईसी को ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इस तरीके से ये देखिए आपने क्लीन कर लेना है। पेट्रोल या क्लीनर आपके पास हो, उससे बेटर काम होगा। देखिए बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है। देखिए कोई भी कमी हो तो बताइए। इस तरफ आपको लग रहा होगा कि आईसी की पिन सोल्डरिंग नहीं हुई है या अच्छी तरीके से लगी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आईसी अच्छी तरीके से इस तरफ भी हीट करने से हो चुकी है। बस बाकी इसका कमाल है। ले लीजिए सभी चीज़ें जो चीज़ें आपको बताई है मैंने, और यहाँ पर भी इस आईसी को कभी मैंने वो किया होगा। और देखिए हीट देने से हीट सिंक थोड़ा सा वो हो गया, तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि प्रोसेसर इसके ऊपर है। अब देखिए ये तो हो गया आईसी का। अच्छा, एक क्वाड आईसी होती है, क्वाड आईसी को किस तरीके से निकाला जाता है वो भी आपको मैं बताता चलूँ। देखिए क्वाड आईसी को कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। लगाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है क्योंकि लगाना भी बहुत, फिर भी वो भी आपको बता दूंगा लगाने का भी। फिलहाल निकालना बता देता हूँ, अगर टाइम रहा तो उसको लगाना भी यहीं पे बता दूंगा। तो क्वाड आईसी देखिए इस तरीके से ये कर लिया। आप पेस्ट अप्लाई करना है इसके चारों तरफ, लेग में पेस्ट अप्लाई कर दिया है और इसको हीट देंगे प्रॉपर इसको चारों तरफ से हीट देना है। किसी भी एक जगह पे इसको फिक्स नहीं रखना है, ठीक है। ये देखिए आईसी निकल चुकी है बेटर तरीके से। इसको ठंडा होने देंगे फिलहाल। अगर आपको लगता है काम करते समय स्मोक आ रहा है तो इस तरीके का फैन कुछ दिनों पहले मैंने बताया था बना ले। और ये देखिए सारा जो स्मोक आ रहा है वो इसको आउट कर देगा। ये एग्जॉस्ट की तरह ये काम करता है बहुत ही प्रॉपर तरीके से। तो देखिए ये काम हो चुका है। अब हम वही जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी वो इस तरीके से आपको इसको क्लीन कर लेना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो भी आप ऐसी इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई लेग आपस में अटैच है तो उसको आप सेपरेट अलग अलग कर लो। ये हो गया। और ऐसी को इसके ऊपर बिठा लो सही तरीके से, कि जैसे आपने निकाली थी वैसे इसको फिक्स कर लेना है। ये कट है और नीचे कट है, वो प्रिंट का भी कट है, उसको मैच कर लो और इसके ऊपर इसको पहले फिक्स कर लो। तो उसको मैं सही तरीके से फिक्स कर लेता हूँ पहले। तो इसे चारों तरफ से देखते हुए मैंने अच्छी तरीके से इसके पॉइंट्स को मैच कर लिया है। अब मैं इसको हीट देके प्रॉपर बिठाऊंगा। यहाँ पर कोई लेग आपस में अटैच होती है तो फिर मैं वो कर लूँगा। और प्रॉपर इसको बैठाना है, ऐसा नहीं कि आपने अलग अलग कर लेना है, ठीक है। तो प्रॉपर इसको आपने बिठाना है। हीट करते ही ये ऑटोमेटिकली जब सेट हो जाता है, बस अगर आप इसको सही तरीके से रखें तो। कुछ कंपोनेंट हिल रहे हैं उनको सेट कर लें। जो भी कंपोनेंट्स हिल रहे हैं उनको सही तरीके से आप सेट कर लें। बस ये लग चुका है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। वैसे ये ठंडा करने का भी काम करता है। इसको आप उल्टा रख देंगे तो यहाँ से एक तरफ से हवा देता है, ये ठंडा कर देता है जल्दी आईसी को। कुछ इस तरीके से हमने रख के इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा हो चुका है ये। अब देखेंगे कोई पॉइंट अगर आपस में अटैच हो रहे होंगे तो उनको हम सेपरेट कर लेंगे। अब एक दो जगह मुझे दिख रहा है कि कुछ पॉइंट्स आपस में अटैच हो रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है। वैसे ये काम मैं माइक्रोस्कोप से करता हूँ, बट माइक्रोस्कोप तो सेटअप पे नहीं है, ये शॉप पे है। देखिए ये पॉइंट अलग हो गया। और एक जगह और देख रहा था मैं, दो पॉइंट आपस में अटैच हो रहे थे यहाँ पर। देखिए सेपरेट कर लिया इनको। एक जगह यहाँ भी दिख रहा है मेरे को, ये भी अलग अलग कर लिया है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसको निकाल के लगाना भी आपको सिखा दिया। एक जगह और अटैच हो रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर।
देखो, बस ये सब पेस्ट का खेल है। आप बेटर तरीके से अगर काम करते हैं, बेटर तरीके से काम करना चाहते हैं, तो अच्छे पेस्ट का फ्लक्स का इस्तेमाल करें, वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो ये है भाई, ऐसी इस तरीके से हमने लगा दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर लेना। और भी चीज़ें आपको सिखाता रहूँगा, सॉर्टिंग वगैरह जो भी सर्किट में होती है उसको फाइंड करना, उसको सॉल्व करना सिखाता रहूँगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।